समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः शिवाय। नमो नमः ज्योति को प्रकट करके हमारे कल्याण का पथ कराने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ दुख है, और उस अज्ञान की निवृत्ति का एकमात्र उपाय मन में करके उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मनीषी सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान रूप प्रदान की है। तो आप भी उस विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मनीषी से उसका आगम के प्रत्यक्ष में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश से निशांत जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रसन्न है कि महाराज जी, जैसे कोई व्यक्ति मंदिर में मूर्ति के लिए दान देता है, कोई व्यक्ति कमरों के लिए, कोई व्यक्ति भोजनशाला के लिए, कोई चिकित्सालय अस्पताल आदि के लिए, कोई आहार दान के लिए धन देता है, तो क्या सभी को एक जैसा पुण्य मिलेगा? जबकि सभी का उद्देश्य दान का ही है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मनीषी श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। वास्तव में जो चार प्रकार के दान कहे, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, यही आगम के परिप्रेक्ष्य में दान की श्रेणी में आने की योग्यता रखते। वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जो अनावश्यक रूप से कोई सहयोग करने दान की श्रेणी में आगम के, जैसे शरीर दान, इंद्रिय दान, रक्तदान या आदि तो हो सकती है, पुण्य कार्य भी जरूर है, पर दान तभी कहलाता है जब वह कुछ विशेष उद्देश्य से दिया जाता है। जैसे अभय दान के अंतर्गत भी आचार्य भगवंतों ने सप्त स्थान कहे हैं,
जो जिन पूजा, जिन यात्रा, जिन महोत्सव, जिन बिंब, जिन आयतन आदि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, वही अभय दान के निमित्त से, क्योंकि उसके माध्यम से धर्म की जिन शासन की रक्षा होती है, इस उद्देश्य से उसे अभय दान के अंतर्गत स्वीकार किया है। पर ये ध्यान रखना कि ये कितने ही प्रकार का अभय दान क्यों ना हो, पर वास्तविकता वहाँ समझने की आवश्यकता है। जो जहाँ जिस प्रकार से जिस उद्देश्य को लेकर दान देता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जैसे बहुत सारे स्थानों पर कई ऐसे लौकिक कार्यों के लिए दान दिया जाता है, तो वह लौकिक कार्यों के लिए दी गई सहयोग राशि, मदद, ये सहयोग राशि, मदद पुण्य का कार्य तो है, पर दान पूर्ण प्रकार से उसे स्वीकार नहीं किया जाता। और इसी कारण से जो जिस कार्य के लिए जैसा दान देता है, जैसे आहार दान की भी व्यवस्था कही है, अगर मिथ्या दृष्टि को भोजन कराया जा रहा है तो वह आहार दान के अंतर्गत स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखें, भोजनशाला या कहीं किसी भैषज आदि के स्थानों में दिया गया दान आवश्यक नहीं है। पूर्ण रूप से वह दान की ही श्रेणी में आए, पुण्य देने वाला कार्य हो। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान जो आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है, औषध, शास्त्र, अभय और आहार, जो कि सम्यक दृष्टि के निमित्त से कहा है, या सम्यक दृष्टि को देने से ही वह दान की और पुण्य की श्रेणी में आने की संभावना है। अन्य किसी प्रकार से उसे दान स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटोदी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जाप करने का सही तरीका क्या है? कृपया सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे प्रश्न का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान में व्यक्ति अनेक प्रकार से जाप करता है, पर आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार से वह जाप कर रहा है वह पूर्ण उचित हो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्रों का उच्चारण करते हुए, मुंह आड़ा टेढ़ा करते हुए जाप करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जिह्वा को हिलाते हुए, हाथ आदि हिलाते हुए, या जाप करते करते बीच बीच में बोलते हुए जाप माला आदि करते हैं। ये किसी भी प्रकार से जाप करने की विधि नहीं है। जैसे आचार्य भगवंतों ने जाप करने की मुख्य 3-4 विधियाँ बताई है, उसमें से जो ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करते हुए, मुख हिलाते हुए, जिह्वा हिलाते हुए, हाथ आदि चलाते हुए जाप करते हैं, वह बैखरी नाम के जाप से प्रसिद्ध है, जहाँ पूरी शक्ति बिखर जाती है, ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस कारण से उसे बैखरी जाप कहा जाता है, जो कि किसी प्रकार से करना उचित नहीं। अगली जाप की विधि समझाते हुए आचार्य भगवंत मध्यमा जाप कहते हैं, जहाँ मुख से तो उच्चारण नहीं किया जा रहा, आवाज़ बाहर नहीं आ रही है, पर अंदर अंदर ही जिह्वा हिलाना या हाथ आदि आदि के माध्यम से, हलन चलन माध्यम से जाप करना, ये भी उतनी अच्छी विधि जाप करने की नहीं है। इससे बहुत अच्छी विधि जो मानसिक जाप के रूप में कही जाती है, जहाँ किसी भी प्रकार से होठ जिह्वा का हलन चलन नहीं होता, प्रयास उसमें भी यही किया जाता है कि हाथों पे भी उंगलियां ना चलाए, माला तो घुमाना दूर की बात है। ये मानसिक जाप बहुत अच्छी कही जाती है, और इससे भी सर्वश्रेष्ठ जाप सूक्ष्म जाप कही जाती है, जो कि एक चिंतन और ध्यान आदि के माध्यम से की जाती है। मानसिक जाप की ही वे सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। जैसे कमल जाप कभी आपने सुनी होगी, देखी होगी, तो कमल को 8 पंखुड़ियों का कमल, उस पर एक अनेक बिंदु आदि मिलाकर वो 108 जाप या बिंदुओं को लेकर 108 जाप की जाती है, जप किया जाता है।
तो ये सर्वोत्कृष्ट विधि कही जाती है। पर सामान्य रूप से यहाँ तक नहीं भी पहुँच पाए, कम से कम मुंह नहीं चलाते हुए, जिह्वा आदि ना चलाते हुए, हाथ आदि ना चलाते हुए जितनी स्थिरता से जाप की जाएगी उतना ही विशेष फल वहाँ पर मिलने की पूरी संभावना है। साथ में जाप के क्रियाओं के साथ उस जाप के मंत्रों को समझना, उनके अर्थ तक पहुंचने का प्रयास करना, जैसे नमो अरिहंताणम कहा जा रहा है तो अरिहंतों का स्वरूप याद करना या अरिहंतों को वास्तविक रूप में याद करना, ये भी एक विधि उस जाप की जो विशेष पुण्य देने के लिए निमित्त हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता टोंगिया, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीक्षण विकल्प। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका है कि प्रतिकूलता में अनुकूलता कैसे लाएं? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहले जीवन में ये बहुत बड़ा निर्णय करने की आवश्यकता है कि जो हमें ये जीवन मिला है ये पूर्ण रूप से प्रतिकूलता और अनुकूलताओं के साथ ही आगे बढ़ने वाला है। अगर व्यक्ति ये सोचे कि हमें हर समय अनुकूलता मिले तो ये कतई संभव नहीं है। बिना प्रतिकूलता के अनुकूलता होती ही नहीं है। इसलिए ये प्रतिकूलता के बाद अनुकूलता आएगी और अनुकूलता के बाद पुनः प्रतिकूलता की संभावना है। ये रहस्य या ये निर्णय करते हुए ही उन अनुकूलता और प्रतिकूलता के दिनों में अपने आप को समझने की या अपने जीवन को समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि जब प्रतिकूलता आती है तो उन प्रतिकूलताओं में अगर हमारा ये निर्णय है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है हुआ है, या प्रतिकूलता या अनुकूलता ये पूर्ण रूप से मैंने की हुई भूल का ही नतीजा है, मैंने कर्म बंध किए थे वही मेरे उदय में आ रहे हैं, ये निर्णय जब होगा तब स्वाभाविक रूप से प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता होने की पूरी संभावना वहाँ पर होती। क्योंकि अक्सर यही होता है, व्यक्ति जब प्रतिकूलता आती है तो दूसरों को कोसता है या दूसरे निमित्तों को खोजता है, और उसे जब पता चलता है कि गलती दूसरे से नहीं मुझसे ही हुई है तो कहीं न कहीं जो आक्रोशित होने की स्थिति होती है या चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आने की स्थिति होती है, दूसरे पर गुस्सा निकालने की भी स्थिति होती है, वे कुछ हद तक कम होने की संभावना हुआ करती है। इसलिए ऐसी प्रतिकूलताओं की स्थितियों में जानबूझकर पहले तो ये निर्णय करें, ये मेरे साथ अगर प्रतिकूलता घटित हो रही है तो उसके पीछे का कारण मैं स्वयं हूँ। मैंने जैसे किया था वैसे ही मुझे आज कर्म उदय में आते हुए देखने के लिए मिल रहा है। इतना ही नहीं, अपितु अगर इन प्रतिकूलताओं में अगर आज अभी मैं नहीं संभल पाऊंगा तो आने वाले समय में हमारी अनुकूलता भी प्रतिकूलता के रूप में बदल जाएगी। क्योंकि प्रतिकूलताओं में अक्सर व्यक्ति दुख शोक आदि करता है, और आचार्य भगवंत तुमास्वामी महाराज कहते हैं कि दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना आदि असाता वेदनी के लिए निमित्त है, वह पुनः दुख और शोक ही देने वाले हैं। ये रहस्य समझ में आना चाहिए कि प्रतिकूलता मेरे ही कारण से हुई है, और उन प्रतिकूलताओं में अगर हमने समता नहीं रखी, अनुकूलता नहीं रखी है तो आने वाले समय में पुनः हमें प्रतिकूलताओं का ही सामना करना पड़ेगा। ये सोच समझते हुए ही आपको प्रत्येक प्रतिकूलता को मैंने ही प्राप्त किया है, मुझे ही उसे भोगना है, ये सोचते हुए अपने मानसिक एक स्थिति को, मन स्थिति को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। ये किसी मंत्र तंत्र बाह्य साधनों से नहीं अपितु स्वयं के मनस्थिति से ही होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुभाष पाटनी, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। परम पूज्य द्वय गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का बारंबार कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है कि हम अपने मिथ्यात्व प्रेमी से, मिथ्यात्व मित्र के साथ रहकर अपने सम्यक की कैसे रक्षा करें, कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। कई मर्तबा क्या होता है कि साथ में रहकर, जैसे हम बस में जा रहे हैं, खिड़की की सीट पर हम बैठे हैं, मित्र कहता है भैया
ये सिक्का देता है कि इसको नदी में डाल देना। जब किसी बड़ी नदी में जहाँ लोग पूजन करते हैं तो उस समय हम कैसे बचें, या किसी प्रकार जैसे जा रहे हैं रास्ते में, कहीं आगे जाके कोई स्थान है, वहाँ पर नारियल माला और ये चढ़ाना है, वो कहता है भैया ज़रा जाके, वो गाड़ी चला रहा है मान लो और अपने से कहता है कि जाकर ये सामग्री खरीद लो, आगे चढ़ानी है मेरे को, तो उन चीज़ों से हम कैसे बचें? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें। क्या इससे हमारे सम्यक्त में दोष लगता है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये बात सबसे पहले समझना कि संसार है तो वहाँ पर सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, जीवों के अनेकानेक निमित्त मिलना स्वाभाविक सी बात। और कभी किसी प्रकार से मैत्री धर्म देखकर या सम्यक मिथ्या देखकर नहीं होती। ये तो कई बार नियोगवश दूर दूर के संबंध, दूर दूर के व्यक्तियों को जोड़ने रूप देखने में ले आती है। पर ऐसे स्थिति में मतलब जब कोई हमें पता है मिथ्या दृष्टि जीव आपकी मित्रता का दुरुपयोग कर रहा है या आपकी मित्रता में उसका मिथ्यात आड़े आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले आपको अपने श्रद्धान, अपने क्रियाओं को दृढ़ करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस मिथ्या दृष्टि जीव को बिल्कुल इग्नोर कर दे या अपने लाइफ में से अलग कर दे। उसका स्थान अपने स्थान पर उचित बना रहे, हमारे मैत्री के संबंध भी ना टूटे और हमारे सम्यक में दोष भी ना लगे, ऐसा पुरुषार्थ विवेक पूर्वक करने की आवश्यकता है। अगर उस मित्र को किन क्रियाओं को करते हुए आप डायरेक्ट मना कर दोगे कि भाई मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ, तो हो सकता है कल आपकी मैत्री भी टूट सकती है। जैसे एक बार मैंने कहा था कि मात्र सच्चाई नहीं, कुछ हमारे जीवन में अच्छाई भी होनी चाहिए। मतलब हमारे क्रियाओं को, हमारे कार्यों को प्रस्तुत करने का एक तरीका भी हमारे पास आना चाहिए। जैसे पाप करने के लिए कई बार आप बहाने बनाना जानते हैं, कुछ काम करना नहीं होता है घर में या अन्य स्थानों में, तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं। ऐसे ही मिथ्यात से बचने के लिए अगर आप बहाना बना रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार से आपको उतना दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बहाने बनाने में कहीं ना कहीं झूठ, मायाचारी आदि का प्रयोग तो होगा ही होगा, उसका तो दोष लगेगा। पर मिथ्यात की दोष की अपेक्षा से वो बहुत कम दोष होने के कारण से आपको ऐसे बहाने बनाते हुए उन क्रियाओं को टालने की आवश्यकता है। जैसे ही आप नदी क्रॉस कर रहे हैं, आपको पता चला कि अब वो मेरा मित्र सिक्का निकाल के देगा, आप उस खिड़की के पास बैठे तुरंत आंख बंद करके आप माला फेरने शुरू करना, ढोंग नहीं करना। हकीकत में एक छोटी सी माला फेर लेना, जिससे तब तक नदी निकल गई, हमारा काम ही निकल गया। वो कुछ कह ही नहीं पाया, कहता रहे उसको डालना है, वो आगे हाथ करके डाल दे। हमने तो अपनी आंखें बंद कर ली, हम सम्यक की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए भले ही हमारा उद्देश्य उससे बचने का था, पर जो बहुत बड़ा पाप लगने वाला मिथ्यात का, वो अल्प हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी घटनाक्रम हो, उसमें हम बहुत सारे बहाने बनाते हुए बचने का प्रयास करें। ये ध्यान रखना कि सम्यक्त को छोड़कर अन्य कोई भी कितना भी आप श्रेष्ठ कार्य क्यों ना करें, उसमें आपको मिथ्यात का बहुत बड़ा दोष लग सकता है। पर मिथ्यात से बचने के लिए अगर कुछ बहाने, कुछ अन्य क्रियाओं का आपने विपरीतता का आलंबन भी लिया है, पर चूंकि आप श्रावक है, महाव्रती नहीं है, अभी पूर्ण रूप से पापों का त्याग आपका नहीं है, कषायों का पूर्ण रूप से विसर्जन नहीं है, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात है। और मिथ्यात से बचने के लिए अन्य आपने उपक्रम किया, बहाने बनाए, या जैसे मैंने कहा कि माला फेरने का बहाना किया, माला फेरने लग गए, बाहर जाने के लिए कहा तो पैर में दर्द की बात बता दी, आदि आदि करते हुए बहाना देकर उन क्रियाओं को टालने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में सच्चाई, अच्छाई के साथ मित्रता भी और सम्यक दोनों की रक्षा होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाज। श्रीमती वर्षा अजय पहाड़िया, हाटपिपलिया, मध्य प्रदेश से अगली समीक्षा निकल। मैं नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम अगर मंदिर में प्रतिमा देना चाहते हैं तो स्वर्गीय व्यक्ति के नाम से प्रतिमा दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नमोस्तु गुरुवर। माँ, कायदे से तो जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं, ऐसे उत्कृष्ट स्थानों पर जो दान या नाम आदि भी लिखा जाता है,
वहाँ स्वर्गीय नाम लिखना उचित नहीं है। मतलब नाम के साथ आप जो स्वर्गीय या इनके स्मृति में आदि आदि लिखकर प्रशस्ति लिखवाना ये उचित नहीं है। पर माना कि कई जैसे स्थानों पर नाम लिखते हुए ही उनका नाम जोड़ा जाता है। जैसे किसी श्रीमान का नाम जो स्वर्गवासी हो चुके हैं और उनके नाम से कोई श्रीमती दान देना चाहती है, तो श्रीमती का नाम लिखते समय उनका पूरा नाम लिखा जाए। मतलब पहले श्रीमती श्रीमान ऐसे जैसे क्रम से लिखा जाता है तो उस क्रम से लिखा जाए। पिताजी है तो कई स्थानों पर पहले पिताजी का फिर बेटों का नाम लिखा जाता है, तो दक्षिण में पहले बेटों का और फिर पिताजियों का नाम लिखा जाता है। तो जो भी उस स्थान पे क्रम होता है उस क्रम से उसको नाम लिखने में दोष नहीं है। पर स्वर्गीय इनके स्मृति में इनके स्वर्गगमन आदि आदि भाषा का प्रयोग करना वहाँ उचित नहीं है। स्वर्गीय लिखे बिना इसको व्यवस्थित करने में कोई दोष नहीं है। पर साथ में ये भी बात विशेष करके ध्यान रखनी होगी कि जहाँ आप पंचकलना करा रहे हैं वहाँ के जो प्रतिष्ठाचार्य है, वहाँ के जो आचार्य मुनिगण हैं, उनसे भी इस विषय में आप समाधान प्राप्त करें। क्योंकि सब संघों की प्रतिष्ठाचार्यों की अपनी अपनी मान्यता अपनी अपनी सोच है। पर हमारे हिसाब से तो मात्र स्वर्गीय ना लिखे, नाम किसी अन्य प्रकार से उसमें जुड़ सकता है। क्या तात्कालिक वहाँ उपस्थित विद्वान पंडित या मुनि संघ आदि से किसी प्रकार से वार्तालाप करते हुए डिसीजन लेने की आवश्यकता है। पर चूँकि ये उत्कृष्ट कार्य है, तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं हैं, वहाँ स्वर्गीय स्वर्गवासी आदि शब्द लिखना उचित नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।